तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,99,189 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 60,355 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,31,541 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 35% के आसपास की गिरावट है क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। हालांकि आप इससे गुमराह मत हो जाइएगा कि कंपनी का रेवेन्यू 1,31,541 करोड़ आपको देखने को मिला तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। बहुत बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है। बेसिकली इनका जो बिजनेस होता है वो गोल्ड के रिलेटेड होता है, डायमंड के रिलेटेड होता है। तो इसकी वजह से इनका जो सेल्स होता है, सेल्स का फिगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप ये मत समझिए कि बहुत बड़ी कंपनी है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1,19,251 करोड़, पिछले साल 60,359 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,31,549 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जैसा रिवेन्यू आपको बढ़ा है उससे कई ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप कंपनी के खर्चे को गौर करते होंगे तो कंपनी के खर्चे जो है वो कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा आपको देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी इस क्वार्टर में आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 1.92 करोड़ के 2 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल लगभग 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी 9.5 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी जो मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि टेक्निकली देखें तो कंपनी पिछले क्वार्टर में आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल गई थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स नहीं देने पड़े थे, टैक्स रिटर्न हुआ था कंपनी और जिसकी वजह से कंपनी आपको मुनाफे में थी। क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था 17 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में कंपनी 8 करोड़ के आसपास के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो लगभग 1.7 करोड़ के प्रॉफिट में आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 90% की गिरावट आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि रेवेन्यू आपका डबल से भी ज़्यादा हुआ है साल दर साल। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 90% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे कंपनी ऑपरेशनल लेवल पे आपको घाटे से मुनाफे में देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 7 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 40 पैसे का, अभी देखें तो गिर के 0.32 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी के नंबर आपको कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू ठीक है साल दर साल बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको 90% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू गिरा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी घाटे से मुनाफे में, लेकिन नेट लेवल पे देखते हैं तो कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, थोड़े से कमजोरी आप कहेंगे। तो देखते हैं इस सब पे कैसे शेयर के अंदर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।